त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन की। सांसद को एडीएम ने कहा गेट आउट। एक जनप्रतिनिधि को एक जिम्मेदार पद पर बैठे बड़े प्रशासनिक अफसर ने कहा कि मेरे ऑफिस से निकल जाओ, जो करना है कर लेना। ये आरोप लगाया है कैराना की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने। और आरोप यह है कि 1 जुलाई को सांसद महोदया छुटमलपुर की जिला पंचायत अध्यक्षा के साथ सहारनपुर एडीएम ऑफिस गई थी किसी मामले में कार्रवाई को लेकर। सांसद इकरा हसन पहुंची हुई थी और सांसद की ओर से जो शिकायत की गई है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि जब वो लोग एडीएम ऑफिस पहुंचे तो एडीएम साहब ऑफिस में नहीं थे। पता करने पर यह बताया गया कि एडीएम साहब लंच के लिए गए हैं और दोपहर करीब 3 बजे दोबारा उनसे संपर्क किया गया। एडीएम साहब नगर पंचायत अध्यक्षा से तेज आवाज में बातचीत करने लगे, डांटने डपटने लगे और इस पर इकरा हसन ने हस्तक्षेप किया तो एडीएम ने उनको भी चुप करा दिया और कहा कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेंबर में आया हुआ है, और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि गेट आउट, मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है और इस तरह की आरोप निराधार है। जैसे कश्यप समाज के जो लोग होंगे उनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए क्या जो विधायक। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आरोप लगाया गया सांसद की ओर से कि अभद्रता एडीएम ने उनके साथ की है। अब एडीएम साहब ये कह रहे हैं कि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनको पता है कि क्या करना है। अब वो आरोपों से खुद को नकार रहे हैं, तमाम जो आरोप लगाए गए हैं। ये मामला क्या है? देखिए, इकरा हसन जो है वो सांसद है शामली से और उनकी जो विधानसभा है वो सहारनपुर जिले में भी लगती है। तो वो 2 जिले एक तरह से उनके जो संसदीय क्षेत्र में आते हैं और वो छुटमलपुर चेयरमैन के मामले में गई थी जिला प्रशासन से मिलने सहारनपुर में। वहाँ सहारनपुर के एडीएम है संतोष बहादुर, उन्होंने बताया रहा है कि उनके साथ अभद्रता की, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। और यहाँ तक बात है प्रोटोकॉल की, एक सांसद है उसके तहत उनका सम्मान होना चाहिए था, लेकिन एडीएम पर इकरा हसन की ओर से ही बात आई कि उन्होंने उनके साथ ठीक से बात नहीं की, अभद्रता की और कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। उनका व्यवहार बहुत रूखा था। तो ये प्रोटोकॉल से जुड़ा मामला है। और दूसरा ये है कि सांसद चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का, उन सम्मान देना अफसरों का काम है और वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जनता के काम से जाते हैं। इकरा हसन वैसे भी एक महिला सांसद हैं और उनके मामले में माना जाता है कि वो सामान्य रूप से अपनी बात रखती हैं। तो इकरा हसन को लेकर एडीएम का जो व्यवहार है उसको सरकार ने भी संज्ञान लिया है। लखनऊ शिकायत पहुंची है और इस पूरे मामले में मेरठ के कमिश्नर को जांच सौंपी गई है। लेकिन ये मामला बड़ा है और स्वाभाविक है कि एडीएम को एक सांसद के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की अगर शिकायतों का सम्मान नहीं करेंगे, खाली सत्ता पक्ष के ही नेताओं का वो सम्मान करेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी मुसीबत बनेगा। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में सांसद और विधायक किसी भी दल का हो उसको सम्मान देना अधिकारियों का पहला काम है और इसके लिए सरकार समय समय पर निर्देश भेजती है। इकरा हसन चूंकि महिला सांसद है तो उनका अधिकार और ज्यादा बनता है, लेकिन एडीएम के व्यवहार को लेकर जो चर्चाएं और शिकायतें आई हैं ये निहायत ही गलत है और इस पर सरकार देर सवेर कार्रवाई करेगी। जी, और ये कह रहे हैं कि एडीएम की ओर से कहा गया है कि देखिए वो एक लोक सेवक है और इस तरह का व्यवहार उन्होंने सांसद के साथ नहीं किया गया। क्या ये इस पर विश्वास किया जा सकता है वीरेंद्र जी? अब देखिए, ये डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कही जा सकती है क्योंकि एडीएम साहब इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। मामला गंभीर हो गया है, मीडिया से लेके ये दिल्ली और लखनऊ तक छाया हुआ है और इकरा हसन का जो सामाजिक दायरा है वो सोशल मीडिया पर भी काफी बड़ा है। इसकी वजह से इस मामले में सरकार ने संज्ञान भी लिया है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो ये एडीएम अपने आप नहीं बोल रहे हैं, इनको निर्देश दिया गया होगा और ये अपने बचाव में इन्होंने अपना जो बयान जारी किया है। अब इसकी सत्यता
इकरा हसन और जो जांच अधिकारी है वो खुद बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला सामने अब आया है और इसके बाद एडीएम बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोक सेवक हैं, इस तरह का व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया गया है। और नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, ये देखिए पूरा मामला जब सामने आया है, अब एडीएम कहीं ना कहीं